हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हो चुका है कल, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आज हम आपके लिए आंसर की जो वैसे तो आपने आंसर अपने देख ही लिए होंगे, लेकिन आपने हमारे चैनल के थ्रू भी पढ़ाई करी है, हमारे वीडियोस को भी देखा है, तो एक बार हम आपके लिए सटीक आंसर की लाने की हमने पूरी कोशिश की है। पूरे 1 दिन 2 दिन हमें लगे हैं कि आपको सटीक आंसर जो है हम जो है प्रोवाइड करवा सकें। तो फटाफट से आप अपने आंसर जो है एक बार देख लीजिए कि कितने आंसर आपके सही हैं। वैसे पेपर जो ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, मॉडरेट था। यानी कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा था। और राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं, आपने अगर हमारे चैनल के थ्रू कंटिन्यू पढ़ाई की है तो हमने जो वीडियोस आपको अपलोड किए थे राजस्थान जीके के, तो उसमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। और राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें से भी प्रश्न देखने को आपको जरूर मिले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से हम सारे आंसर देख लेते हैं। अभी मैच कीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, फटाफट से मैं आंसर जो है आपको बताती जाती हूँ, आप फटाफट से मैच करते जाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? तो कौन है ये? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि न्यायाधीश के.एन. वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो नहीं रही है तो वो कौन नहीं रही है? तो नगेंद्र बाला, यहाँ पर ये इसका जवाब सही होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे आपको ये बताना है कि राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर सुमेलित नहीं है की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये सभी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 यानी ज्योति किरण 2010 से 2011 और 2014 से 2015, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है वो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई है? तो इसका जवाब होगा 2 बार। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने। वैसे सभी प्रश्नों के उत्तर हमने सटीक ढूंढने की पूरी कोशिश की है, पूरा क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी क्लियर फिर आगे हम कर पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 19 मार्च 2000 से। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि पता भी चले कि आप कितने प्रश्न जो है आपके सही हो पा रहे हैं, कितनी कट ऑफ भी इसकी जाएगी, कितने इसमें नंबर्स बनेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर इसका भी कमेंट करना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1949 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1949 में आयोजित हुए थे, ये यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? ये 2019 में। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 19 जिले।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर होगा इसका सही जवाब निहाल चंद्र गोयल। अगला प्रश्न, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी गलत कथन जो है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर गलत कथन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन किया गया था। तो कब किया गया? 2019 में। आई होप कि आपके प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने अच्छे किए होंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? तो कौन सी धारा है ये? तो धारा 11 है ये। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो किसका सबसे कार्यकाल जो है लंबा रहा? डॉक्टर DS तिवारी। तो DS तिवारी यहाँ पे इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 14 जिलों में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और ख़ास तौर से आपने नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखा होगा, और आपने ऐसे प्रश्न जो है अटेम्प्ट नहीं किए होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो अब निम्नांकित वाक्यों पे हमें विचार करना है। तो इसमें यहाँ पे आपको कूट में दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें सही है और नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर भी आपके पास है, वीडियो आप फटाफट इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर सोल्वे में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर 1 तो सही है किंतु 2 सही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। 1 सही है, यानी कि ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें 1 सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और अगर आपके पेपर में अगर ऐसा आपको लग रहा है कि पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ है तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसा टेंशन ना लें, आप आगे भी तैयारी करें, आगे और भी वैकेंसीज जो है वो आ रही है। अगला प्रश्न है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना था? जो राजस्थान की हमने आपको आर्थिक समीक्षा कराई थी उसमें यह क्वेश्चन था, आप वीडियो में देखना, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर 2.73 हमने आपको बताया था। अगर आपने अच्छी तरह से सारी वीडियोस देखी है तो बहुत से प्रश्न आपके सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक दर कितनी रही? तो ये दर कितनी रही थी? 6.54%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो ये हैं सरसों, तारामीरा और अलसी। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन यहाँ पर किया गया है? तो यह कौन सी परिषद है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। यह प्रश्न भी हमने आपको करवाया था और इसका जवाब है 28.5%। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी? तो यह कब की गई थी? 2022 में। यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? तो ये की जा रही है जनता क्लिनिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यही यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही नहीं है।
अगला प्रश्न, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। अगला प्रश्न, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि, तो क्या परिकल्पना इसके अंदर की गई है ये आपको इसमें बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का जो है उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता प्रशासन में सुधार करना। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। ये जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। अगला प्रश्न, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो ये है 374 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 25%। आप फटाफट से जो है अपने आंसर मैच करते जाइए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर सिर्फ अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हमारा जवाब यहाँ पे होगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला सत्य नहीं है, दूसरा सत्य है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो केवल बी यहाँ पर जो है वो सत्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 33 में हमारा बी वाला ऑप्शन, सॉरी इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है सही है, हमारे दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी ए और बी दोनों हमारे क्या है? सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अब वापस इसमें सत्य कथन जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 कथन आपको दिए गए हैं और दोनों कथनों की अगर हम बात करें यहाँ पर हस्तशिल्प और इस नीति का उद्देश्य, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 के अंदर ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो कितनी है? यहाँ पर कितना होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पर इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने साल पुराना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 16.7 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4, 11 से 12 अगस्त 2023। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 2 करोड़। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? तो ये है जयपुर से उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न,
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया के सच्चिदानंदन को। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसको दिया गया? तो रत्न कुमार सांबरिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? बीकानेर। अगला प्रश्न, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की? तो ये महावृक्ष प्रतियोगिता। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 किलोवाट प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो ये है प्रियन सेन। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा थोलाई जमवा रामगढ़। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। तो निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से एक नहीं है तो वो है स्नेहल राठौड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? तो ये है गोपांगना वैभवम। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। अगला प्रश्न है, अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया की चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई उदयपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं दिव्य कीर्ति सिंह ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगजाऊ एशियन खेल में 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो ये था 1764 पॉइंट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? जयपुर और जोधपुर। अगला प्रश्न है, कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद में कौन आया, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है 2 1 4 3 ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो इनमें अबुल फजल जो था इसने नहीं किया। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सुल्तान महमूद खिलजी ने। अगला प्रश्न फिर कथन वाला है, भागौर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कथनों की बात करें, फिर से कथन वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे क्या हैं? सही है भागौर के बारे में। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति राव हम्मीर के सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो वो था नुसरत खां।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो थांबा। उसके बाद 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो ये थी नसीराबाद। अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो ये थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? भोजराज से। फिर वापस से आपको सुमेलित करने वाला जो है प्रश्न दिया गया था, सुमेलित आपको करना था इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सुमेलित करने की, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 4 2 1 ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आप मैच कर लीजिएगा अपने पेपर से। अगला प्रश्न है, बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं नाक में। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से ऐसे शहर हैं? तो ये आते हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर। चित्रकार निहाल चंद संबंधित था किशनगढ़ स्कूल से। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस भाषा या बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढानी। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा रतन शास्त्री। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है जब चैत्र में नवरात्रि स्टार्ट होती है, तभी ये त्योहार मनाया जाता है। और ऑप्शन एक ही था चैत्र वाला, तो ये वाला ही हमारा सही होगा। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता था, वो था नौबत। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी लिपि के नाम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करके कूट से कीजिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है, इसमें 3 ऑप्शन जो है उसमें से कौन से हमारे सही हैं? तो यहाँ पर हमारा ए वाला गलत है, बाकी 2 हमारे बी और सी वाला यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 माही बेसिन। हथमती, मेशवा, माजम किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। अचलदास खिचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता था शिवदास गार्डन। अगला प्रश्न, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो यहाँ पर है जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। आरोही क्रम में जमाना था आपको। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मिट्टी है? तो वर्टी सॉइल्स। ये यहाँ पर इसका सही जवाब। और ये सारे प्रश्न तो आपके आई होप सही ही हुए होंगे। अगला प्रश्न है, वापस से आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो सुमेलित करने के लिए कूट दिए गए हैं आपको, और खान दी हुई है और उसके खनिज दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा ए जो है यहाँ पे यानी कि BDAC ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो भूपाल सागर झील का। अगला प्रश्न है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019-2021 तक वन क्षेत्र 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो कहाँ पर की गई है नकारात्मक वृद्धि? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए बीकानेर और नागौर। अगला प्रश्न,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम बताइए, घटते क्रम में। तो पाली, टोंक, दौसा और अलवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो टोडगढ़, रावली। फिर था राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जौ की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? बांसवाड़ा। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है? गुड़ागांव तथा गिराल। फिर है अगला प्रश्न, वापस से आपको सूची जो है उसको मैच करना है। तो सूची को मैच करने के लिए यहाँ पर इसका करेक्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ये यहाँ पर सही होगा। वापस से आपको सूची को मैच करना है तो यहाँ पर वापस से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 DBAC ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर सही उत्तर का हम चयन करें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे सही है, A और B, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 A और B, सॉरी 3 A और B ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 A और B दोनों सही है। अगला प्रश्न, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो ये विचार करने वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा आए थे, कूट वाले प्रश्न जो है वो भी बहुत ज़्यादा आए थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नहरी सिंचाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की? तो 2023 में। फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 यानी कि 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। तो यहाँ 98 में A वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, 1 वाला। अगला प्रश्न, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? तो ये है भैरव सिंह शेखावत। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तो आपके जो ये 100 प्रश्न आए थे उसका हमने सटीक उत्तर ढूंढने की पूरी कोशिश की है, आप तक प्रोवाइड किया है। आई होप को आपको ये जो प्रश्न है उससे आप सेटिस्फाई हुए होंगे। और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर से हम आपके लिए नई क्लासेस जो है वो लेकर के आ रहे हैं, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहिएगा और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।